सीताराम। तो सुनते हैं कि अब आगे की कहानी में क्या होता है। हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके राम जी के पास आ गए हैं और उनसे कह रहे हैं चलिए सीता माता जी को अब चल करके ले आते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीति। और बेगी चलिए प्रभु आनीय भुज बल खल दल जीति। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता माता जी को ले आइए। और सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मम मन मम गति जाहि सपन हो बूझिए विपति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। अब कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की रिपु जीति आनि भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी माता जी को ले आवेंगे। और सुन कपितो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा सन्मुख हो न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य, तेरे समान उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं। मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरन मैं नाही देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता लोचन नीर मूल पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और सुनि प्रभु बचन बिलो कि मुख गात हर्षि हनुमंत। और चरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए हैं। और सावधान मन करी पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। और कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। और कहु कपि रावण पालिति लंका के विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। और प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गढ़ को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। और सो सब तब प्रताप रघुराई नाथन कछु मोरि प्रभुताई। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। और तब प्रभाव बड़वान लही जारि सकई खलु तूल।
हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। और सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहे भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा कर दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्त ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। और सुनि सुनि प्रभु बचन कहा ही कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। और तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण की जय, तुरत कपिन कहु आय सुदीजय। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। वह वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। और प्रभु पद पंकज ना वही सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्युत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। उनके सुंदर और शुभ सगुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देही, फरकी बाम अंग जनु कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। और जुई जुई सगुन जानकी होई, सुगुन भयउ राम नहीं सोई। और चला कटक को बरन पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे, वही वही रावण के लिए अब शगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनादि भालु कप करही, डगमगाए दिग्गज चिक करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चिक्करहि दिग्गज डोल, महि गिरि लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। और कट कटहि मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठा। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए
कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। और सही सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई, गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई, रघुबीर रुचिन प्रयाण प्रस्थित जानि परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्वराज सो लिखित लिखित अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहां तहां लगे खान फल भालु विपुल कपिबीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋक्ष वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। उहा निशाचर रहाई सशंका, जब ते जरी जारी गयो कपिलंका, और निज निज ग्रह सब करहि बिचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला करके आए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। जास दूत बल बरन न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, और दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी, लंकावासी ऐसा कह रहे हैं। और दूतियों से नगर निवासियों के वचन ऐसे सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई है, बहुत ही डर गई है। और रहासी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, और कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए और मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। और समुझत जास दूत कई करनी, स्त्र वही गर्भ रजनी चर घरनी, और तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। और समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्र वही गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी रावण, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हितन तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, राम बान अहि घन सरिस, राम बान अहि घन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तजि टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। राम सीताराम।